पाइवट टेबल एक टूल है। इसको यूज करते हुए हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस के अंदर आपका जो बॉस है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करता है आपके डेटा के हवाले से कि मेरे पास एक लिस्ट, आपके पास जो डेटा है आप उसमें से इन एम्प्लॉयज की डिटेल बता दो, या ऐसे बंदों की डिटेल निकाल दो, या सिर्फ फीमेल्स की निकाल दो, या जो इतनी क्वालिफिकेशन तक है उनकी डिटेल चाहिए। तो उसके लिए हमारा डेटा है जो मैंने सामने रखा है, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, नेम, जेंडर है, एज है, ईमेल है, ठीक है, नंबर है, यानी कि उनका एक बेसिक डेटा है। इसके अलावा ये फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल है तो इसमें सिर्फ बेसिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पाइवट टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है तो डेटा के अंदर किसी भी सेल में हमने क्लिक किया है, ठीक है, और हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो टॉप वाली रो जो है वो हमारे हेडर्स हैं, तो ये वाला ऑप्शन चेक ही रहेगा, तो इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये एक्सेल में ये जो रेंज है हमारी सारी, ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। कन्वर्ट होने के बाद अब अगला स्टेप है, हमने पाइवट टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इस शीट के ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है, अगर होगी हमें इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे तो ये स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, तो हमने इसको नई शीट पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसके अंदर आप क्लिक करें किसी भी सेल के ऊपर, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएं, ठीक है, पाइवट टेबल पे क्लिक करें और फ्रॉम टेबल रेंज, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है नाम, देखिए रेंज इसने सिलेक्ट कर ली है और टेबल का नाम टेबल 7 है, उसे पता है टेबल 7 है, तो उसने उठा लिया है। और मैं चाहता हूँ कि इसे न्यू वर्कशीट पे जाके इसको क्रिएट करूँ, ओके को प्रेस कर दिया, हमारे पास पिवट टेबल आ चुका है। और ये इसकी सारी हमारी जो फील्ड्स है टेबल की, जो हेडर्स हैं वो इस साइड पे शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब आपका बॉस आपसे पूछता है आपके पास टोटल मेल स्टाफ कितना है और फीमेल स्टाफ कितना है, ठीक है। तो इसकी एक पहली फर्स्ट कंडीशन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जेंडर है तो ये हम इसको रोज में डालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक कॉलम के अंदर दो रोज आ गई हैं, एक में फीमेल है एक मेल है, ठीक है। अब ये इनकी क्वांटिटी कितनी है इसको वैल्यूज के अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है। काउंट ऑफ जेंडर इसने हमें बता दिया है कि हमारे पास 109 फीमेल्स हैं और 91 मेल्स हैं। आपका बॉस कहता है कि उन्हें सिर्फ मेल स्टाफ का डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 91 मेल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो सारे मेल स्टाफ का डेटा आपके पास आ चुका है, ठीक है। यहीं से आप कॉपी करके अपने बॉस को अगर ईमेल करनी है तो ईमेल कर सकते हैं या प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई किस्म की इंक्वायरीज हो सकती हैं। अब जैसे कि एज है, ठीक है, ये यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब एज की इंक्वायरी है, एज को मैंने कॉलम में लिया है तो एज के नंबर आ गए हमारे पास, यानी कि 18 से लेकर और 30 साल के लोग काउंट करें। उसने पूरे डेटा को एनालाइज करके एक रेंज बता दिया कि आपके पास ये इस तरह का स्टाफ काम कर रहा है इस एज का, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें तो वो स्टाफ सिर्फ बॉस ने मांगा है जो सिर्फ जिनकी एज 25 तक है, तो वो कैसे देंगे। इसी एज को ड्रैग ड्रैग करना और वैल्यूज के अंदर ले आना है, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आपने इसको काउंट कर लिया। तो अब हमारे पास आ गया है कि हमारे पास 18 साल के जो है वो 10 फीमेल्स हैं और 7 मेल हैं, टोटल हमारे पास 17 है। इसी तरह बाकियों की भी डिटेल यहाँ पे लिखी है, ठीक। अब हमने अगर सिर्फ 25 ईयर्स तक के लोगों को डेटा चाहिए तो उसमें यहाँ पे कॉलम लेबल्स में जाएंगे, लेबल फिल्टर्स में जाएंगे, लेबल फिल्टर्स में जाने के बाद यहाँ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 25 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 117 स्टाफ की लिस्ट आ गई है। वो उनकी उनकी एजेस जो है वो 25 तक है, ठीक है। उनमें अगर इन सब का डेटा हमने चाहिए निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 117 स्टाफ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इन सारे स्टाफ का जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से हम पिवट टेबल से अपना जो भी है डेटा रिक्वायर्ड वो निकाल सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं। आपका बॉस कहता है कि हम स्टाफ की एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसकी डिटेल अगर वो आपसे मांगे, आप एक एजुकेशन का कॉलम बनाते हैं, ठीक है, और इसके अकाउंट ले लेते हैं,
तो हमारे पास ये देखें, बैचलर में 35 है, डॉक्टरल में 33 है, लोअर सेकेंडरी में 31 है, मास्टर में 32 है। फिर इसी तरह ये हमारे पास 200 स्टाफ का डेटा है। ठीक है, हमें सिर्फ बैचलर वालों की डिटेल चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बैचलर का स्टाफ की डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह इनकी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन वाइज भी हम इनको सर्च कर सकते हैं, इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, किस ऑक्यूपेशन का कितने हमारे पास लोग हैं वो देखें, ये आपके पास डिटेल आ चुकी है इसकी। ठीक है, अगर डेटा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपके पास कॉलम्स में आ रहा है तो उसको बेशक आप रोज में कर लें। ठीक है, तो आपके पास इस फॉर्म में डेटा आ जाएगा। आपको किसी भी ऑक्यूपेशन की डिटेल निकालनी है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक्सपीरियंस को आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को कॉलम में आप कर लें या रोज के अंदर कर लें। ठीक है, तो हमारे पास उनका आप काउंट ले सकते हैं। ये देखें, ठीक, यहाँ पे सम आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसको यहाँ पे काउंट कर लो तो काउंट आ गई। तो ये एक्सपीरियंस जो है हमारे पास ईयर्स में आ रहा है। तो ये देखें, 1 साल का जिनका एक्सपीरियंस है वो हमारे पास 12 लोग हैं। और हमने अगर यहाँ से सिर्फ फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल अलग अलग करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए आप जेंडर भी साथ ले लेंगे, तो इसमें आपको टोटल बता देंगे। हमारे पास 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें 14 लोग हैं, 6 फीमेल हैं और 8 मेल हैं। ठीक है, तो इस तरह की डेटा इंक्वायरी आपके पास आ सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस पेवट टेबल की समझ आ चुकी होगी, ये कैसे इंसर्ट होता है, कैसे काम करता है, या इसका फंक्शन क्या है। तो ये नहीं कि एक ऐसा टूल है पिवट टेबल, इसको इंसर्ट करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम इतनी आसानी से हम डेटा को देख के आंसर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता। तो उस उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उन इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए हम पिवट टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको और भी कोई चीज़ जाननी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा।